back. It was a landslide victory for the BJP in the recently concluded Zilla Panchayat chairperson election ahead of the crucial assembly polls in the state of Uttar Pradesh. The NDA has decimated the opposition, winning 67 out of 75 seats, while the Samajwadi Party, that bagged 60 seats in 2016, has managed to secure only 5 seats. Now, armed with the mandate, Chief Minister Yogi Adityanath has said that this is just a trailer. The trend will continue in the upcoming assembly elections as well. However, the allegations of poll rigging are being levelled by the opposition. जिला पंचायत चुनाव के 75 में से 67 भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। आप देखेंगे ट्रेंड वही है जो 2014 में था, 2017 में था, 2019 में था और आज 2022 के पूर्व जब पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं तो इसमें भी यही ट्रेंड भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर रखा है। और हम लोग विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगी और प्रदेश के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी उन लक्ष्यों को प्राप्त करेगी। You're watching the News Hour Special Edition, Debate Number 2 on Times Now, Super Prime Time. Well, let's go across to our guests. Shehzad Poonawalla continues to be with us. We're now joined by Anila Singh, spokesperson of the BJP, and Dr. Anurag Bhadauria, spokesperson of the Samajwadi Party. Good evening to all of you. Dr. Bhadauria, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि ये ट्रेंड तो कंटिन्यू होगा, असेंबली पोल्स में भी आप देखिएगा कि ये ट्रेंड बीजेपी के पक्ष में ही रहेगा। देखिए, शायद वो बोलते बोलते भूल गए हैं कि जनता ने तो समाजवादी को चुना था जब जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव हुआ था, लेकिन जिला पंचायत के अध्यक्षों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो मशीनरी है डीएमएसपी ने चुन लिया। अब आप डीएमएसपी इनके यहाँ सुपारी लेके काम कर रहे हैं, जैसे लगता है ना माफिया काम करते हैं ना, उस तरह से डीएमएसपी जिला पंचायत के सदस्यों को परेशान करने में, एफआईआर करने में, उनके ऊपर बुलडोजर चला के, किस तरह से डरा के धमका के अपने उन्होंने यहाँ के जिला पंचायत सदस्यों को के थ्रू उन्होंने अध्यक्षों को जीत लिया। ठीक है, अध्यक्ष तो आपने अपने सरकारी तंत्र के दुरुपयोग करके आपने जीत लिया, लेकिन 2022 में तो जनता फिर चुनाव करेगी। जिस तरह से आपके जिला पंचायत सदस्यों को हराया था उसी तरह से आपके विधायक को हरा देगी। फिर क्या करेंगे आप अपनी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश अनुराग भदौरिया जी, माफिया कभी आप ईवीएम की बात करते हैं, इस बार आप कह रहे हैं कि सदस्यों को ही डरा धमका दिया। इतने सारे सदस्यों को, सबको बीजेपी ने डरा लिया, धमका लिया और सीटें अपने पास कर ली, अपनी तरफ कर ली। आपने भी एक डीएम साहब का वीडियो देखा है, न्यू वीडियो देखा है तो आप चलवा दीजिए, आपके पास जरूर होगा। वैसे आप हर एक का वीडियो चलवा देती हैं, तो जो औरैया के डीएम साहब उनका चलवा दीजिए। क्या कर रहे हैं कि कैमरा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे, उसके बाद हम क्या क्या करेंगे तो ऑन कैमरा कह रहे हैं ना, और क्या खिलकारी मार के हंस रहे हैं। सबने देखा किस तरह से बुलडोजर चला रहे थे आप, सबने देखा कैसे एफआईआर कर रहे थे, सबने ये देखा कि आप कैसे नॉमिनेशन करने पर रोक रहे थे, सबने ये भी देखा कि आप जब वहां पे रिजल्ट जब वो वोट करने जा रहे हैं तो किस तरह से आप उनको तंग कर रहे हो, क्या परेशान कर रहे हो। तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चल रही है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये अधिकारियों के माध्यम से तानाशाही कराना चाहते उत्तर प्रदेश के अंदर में। यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा गया है क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की जीत नहीं हुई है। ठीक है, अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। लोकतंत्र का आपने गला घोटा है, आपने जोर जबरदस्ती से लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा करके, बुलडोजर चलवा करके अपने पक्ष में वोट करा लिया। और अगर आप ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो अनुराग भदौरिया कह रहे हैं कि फिर अप्रैल मई में जो हुआ, जो 782 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, क्या वो ट्रेलर नहीं था? देखिए, सपा पार्टी की सफाई हो गई तो सर पकड़कर ये रो रहे हैं और ये गवाही दे रहे हैं कि भाई देखो, समाजवादी पार्टी के सदस्य ज्यादा जीते थे पर अध्यक्ष जो हैं सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कैसे बन गए थे। तो सपा, जो ये सपा पार्टी है, तो इससे ज्यादा तो इंडिपेंडेंट जीते थे। और दूसरी बात तो ये है कि भाई साहब जब आप सत्ता में थे तो 35 जो है वो निर्विरोध। भदौरिया जी, आप जब बोल रहे थे किसी ने आपको रोका नहीं, प्लीज लेट हर फिनिश हर पॉइंट। आप उनसे नहीं भदौरिया जी प्लीज नहीं, आप उनको काउंटर कीजिए ना। जब मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास आऊंगी, आप काउंटर कीजिएगा, लेकिन आप उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। एक सवाल उनको बात पूरी करने दीजिए। आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए, नहीं आपने बहुत इल्जाम लगाए, प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, उनको जवाब देने दीजिए। वो ये बता नहीं, मैं आपके कोई सवाल का जवाब दूंगी नहीं।
आप यहाँ पर एंकर नहीं है डॉक्टर अनुराग। जो स्वाति जी यहाँ पर एंकर है, शी इज गोइंग टू आस्क मी एनी क्वेश्चन, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रिप्लाई। अनुराग जी प्लीज प्लीज नाउ सपा हैज बिकम प्लीज लेट हर फिनिश। सपा हैज बिकम सपा। उत्तर प्रदेश से हो गई आपकी सफाई, आप सर पकड़कर रोते रहिए। And again, I'm going to say, if you do not want to judge that what is going to happen in 2022, if you do not want to consider these elections as trailer or teaser, then okay, it's fine with us. हम तो कहते हैं हर चुनाव बिल्कुल अलग होता है, परंतु ये मुंह बंद हो गया उन लोगों का जो लोग ये कहते थे कि नहीं, जो ये सपा पार्टी है ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मजबूत है। वी हैव सीन इन 2017 एज वेल, 3 क्लस्टर में ये जीते थे, और अभी भी हमें दिखाई देगा कि जब चुनाव अध्यक्ष का चुनाव होने की बात आई तो जितने सदस्य थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना क्योंकि उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी आज है और भारतीय जनता पार्टी कल भी रहेगी। सपा पार्टी के जो अध्यक्ष जी हैं अखिलेश यादव जी, ठीक है, वो मौकटेरियन समाजवादी पार्टी का कहना है कि आप लोकल बॉडी पोल्स के नतीजों की बात क्यों नहीं करते? अगर आप ट्रेलर की बात कर रहे हैं तो जो सपा को हासिल हुआ लोकल बॉडी पोल्स में, क्या वो 2022 का स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता? दूसरी तरफ अनिला सिंह ये कह रही हैं कि हमें तो चुन लिया ना, अध्यक्ष पद के लिए हमें चुना क्योंकि वो जानते हैं कि हम ही जीतेंगे 2022 में। तो स्वाति जी ये कहना चाह रहे हैं कि मई में लोकतंत्र जीवित था इसलिए वहां पर वो चुनाव जीत गए, और फिर अब जो है जून जुलाई आते आते लोकतंत्र के बिना अपहरण कर दिया गया। एक सेकंड अनुराग जी प्लीज, ऐसे बीच में मत बोलिए। लोकतंत्र का अपहरण अब जुलाई में कर दिया ताकि जिला पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव में ये हार जाए। दरअसल बात यह है कि समाजवादी पार्टी अपना सुपड़ा बचा नहीं पाई अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी, और इसीलिए आपको शायद पता होगा कि समाजवादी पार्टी की ओर से एक जवाबदेही के लिए पत्र भी लिखा गया है। 7 तारीख तक इनको रिपोर्ट फाइल करनी है कि क्यों इतनी बड़ी हार हुई। जब 21 या 22 निर्विरोध चुने गए भारतीय जनता पार्टी के लोग, इससे पहले क्योंकि 53 जगहों पर ही चुनाव हुआ था, तो उससे पहले भी इन्होंने कई सारे जिला अध्यक्षों को हटाया। तो भाई अगर ये अपहरण करके हुआ है तो आपको तो कंप्लेंट कोर्ट में फाइल करनी चाहिए थी अनिला सिंह के खिलाफ। आपने अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों कर दी अपहरण होने के लिए? तो ये देखिए दरअसल बहानेबाजी है। असलियत ये है कि 2022 का जो आज ट्रेलर दिखाई दे रहा है इनको, और दरअसल दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता केवल टीवी पर आकर और केवल हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाकर राम मंदिर के काम को रोकने की साजिश रचने के अलावा इन्होंने कुछ किया नहीं है। अखिलेश यादव जी कहाँ निकले मुझे बताइए? ये तो वैक्सीन लगाने से भी कतराते हैं। देश में लोगों को वैक्सीन लेने से वो भ्रम फैलाते हैं। तो अरे भैया आप तो गोबर लगवा के बचवा कहीं पर चले गए, तो इसीलिए आज लोग देख रहे हैं कि ना अखिलेश में कोई दम बचा है, ना एमआईएम में बचा है, ना कांग्रेस पार्टी। अनुराग भदौरिया जी, पिछले 30 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैनपुरी में अध्यक्ष का चुनाव, अध्यक्ष पद आप लोगों ने खो दिया हो। ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके अलावा आपके 6 और गढ़ हैं जहां पर यही नतीजा रहा। ये क्या संदेश देता है? देखिए एक चीज आप मान के चलिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल आपसे तो आप ही भारतीय बोलेंगे। जनता पार्टी के जिला पंचायत के सदस्य हारे, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। चाहे अयोध्या हो, बनारस हो, या इलाहाबाद हो, या मथुरा हो, हर जगह लखनऊ हो, हर जगह बुरी तरह से हार गए। इनके सदस्य है ही नहीं किसी भी जिले में, तो इनके अध्यक्ष कैसे बन गए? पहला सवाल। तो इन्होंने सोचा कि मार्केटिंग इवेंट की कंपनी है इनकी, बीजेपी तो मार्केट इवेंट की कंपनी है ना। ये जनता के मुद्दों की बात थोड़ी करेंगे। जनता की इनसे बात करो तभी कहने लगेंगे, आए बाएं साए भी बकने लगेंगे। इनसे पूछो कोरोना काल में लोगों की मौतें हुई तो उन्होंने आंकड़े छुपा लिए। इनसे पूछो यहाँ पे किसान धरने बैठे 700 किसानों की मौतें हो गई तो अभी आए बाएं बोलने लगेंगे। इनसे बोलो लगातार यहाँ महंगाई बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे तो उससे चर्चा नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पे शराब माफिया, भू माफिया पैदा हो गए, चर्चा नहीं करेंगे। इन्होंने देखा कि हम इनके मुद्दों पे बात नहीं कर पाएंगे तो हम मार्केटिंग इवेंट के लिए, जिला पंचायत जीतने के लिए इन्होंने कार्यकर्ता के रूप में डीएमएसपी को अपॉइंट कर दिया। अब इनके डेडिकेटेड कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। शासन जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराया और इनके अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी को शिकायत दर्ज की है केवल टीवी पर। सवाल है अनुराग भदौरिया जी, आप कह रहे हैं कि जोर जबरदस्ती से हुआ है, मारपीट से हुई है, किसी को तो वोट करने नहीं दिया गया। इतनी ज्यादतियां आपके साथ अगर हुई हैं तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कितने केस फाइल किए? और दूसरा सवाल ये भी कि अगर लोकल बॉडी पोल्स में आपको फायदा हुआ था तो उस वक्त बीजेपी ने जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल क्यों किया? दूसरे नंबर पर बीजेपी क्यों आई? तब भी पहले नंबर पर आ जाती। कब की बात कर रहे हैं आप? दूसरे इसलिए आई है क्योंकि यह जनता वोट कर रही थी। जनता से कैसे जोर जबरदस्ती अब कर लोगे? जनता से तो नहीं होगा ना। सदस्य चुन नहीं, मैं तो सिस्टम के साथ छेड़छाड़ की बात कर रही हूँ ना। सिस्टम के साथ छेड़छाड़, अब जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल करना है तो फिर उसमें प्रशासन और पुलिस को मिला करके सिस्टम से भी हो सकता है। अच्छा सुनिए मुझे भैया, 3 लोग हैं, मैं अकेला हूं तो मेरी बात सुन लीजिए।
जब जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव हो रहा था तो वहां पे जनता वोट करती है, तो जनता ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों को जिताया। लेकिन जहां अध्यक्ष का चुनाव होता है वहां डायरेक्ट जनता नहीं होती है, वहां सदस्यों द्वारा अध्यक्ष चुना जाता है। तो इन्होंने सदस्यों पे अपनी अपहरण, कार्रवाई, FIR, पावर, हर तरह का इस्तेमाल करके जीत गए। लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से कितने काउंटर FIRs किए? 5 शिकायतें। नहीं, कितने काउंटर FIRs आप लोगों ने किए? काउंटर FIRs आप लोगों ने कितने किए? आप लोगों ने कितनी शिकायत दर्ज करवाई? सरकार की तानाशाही चली, FIR या चुनाव आयोग से मुलाकात? बहुत देर से मैं आपकी बात सुन रही हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ, या तो सरकार की तानाशाही चल रही है या तो नहीं चल रही है। अगर सरकार की तानाशाही चल रही है तो आप कह रहे हैं कि मेंबर्स को डराकर धमकाकर अपने पक्ष में वोट ले लिया। सरकार की तानाशाही अगर चल रही है तो लोगों को आप तक वोट देने से भी सरकार रोक सकती है। आप लोग तो पहले भी ये लगा चुके हैं इल्जाम, EVM का बहाना और घोटाला और पोल रिगिंग और तमाम तरह के आरोप। तो लीजिए, अब जनता को कैसे आप रोक लेंगे? जनता तो वोट करती है ना, आप चंद लोगों को, उनके सदस्यों को रोक पाएंगे? नहीं, जनता तो असेंबली इलेक्शन में भी वोट करती है ना। वो हार जाने के बाद तो आप EVM के बहाने के पीछे छुप जाते हैं ना। मैं कह रहा हूँ यहाँ तब तो आप कहते हैं ना EVM में गड़बड़ी करवाई, भारतीय जनता पार्टी ने करवाई गड़बड़ी। अरे मैं तो डंके की चोट बोला, जिला पंचायत सदस्य हमारे सबसे ज्यादा जीते, तो आप अनिला जी से यही नहीं पूछ पा रही कि कितने उनके सदस्य जीते थे? कमाल की बात कर रही हैं आप भी, विपक्षी सवाल आप पूछिए ना, पूछे उनके। ओपन फोरम है ना, ओपन फोरम में डिबेट हो रहा है ना, आप पूछिए, आपने पूछा है, जवाब लीजिए, बिल्कुल जवाब लीजिए। जिला पंचायत सदस्य इनके कितने? हाँ, जवाब दीजिए। और अनिला सिंह जी कितने जीते हैं ये बताएं। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं एक चीज बता, नहीं अनुराग जी, जिला पंचायत, अनुराग जी आपकी जेब में रुमाल है? जिला पंचायत, अब आप जवाब नहीं लेंगे, दैट इज द प्रॉब्लम। आप जवाब आप नहीं लेंगे, आपको जवाब नहीं चाहिए, सब पर आपको उंगलियां उठानी है। नहीं दे रही है वो, तो लीजिए ना जवाब। आप शांत रहिए, थोड़ी देर शांत रहिए, शांत रहिए, डोंट ट्राई टू शाउट हर डाउन, शांत रहिए। बोल रहे हैं कि शहजाद जी कितनी प्यारी सी मुस्कुराहट भी आप देखकर समझ नहीं पा रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं उसका कोई सिर पैर नहीं है। आप समझिए, ये चुनाव कब हुए थे? पूरे कोरोना का जो पूरा पीक पे था ना, कोरोना पूरा पीक पे था, तब ये चुनाव हुए हैं। ठीक है, हमारी सरकार, हमारे लोग जो हैं कोरोना में लोगों की मदद कर रहे थे, किसी तरीके से सब लोगों को मदद पहुंच पाए। समाजवादी पार्टी जो है भ्रम फैला रही थी, वैक्सीन मत लगाओ आप, और आप लोगों के लोग जो है सिलेंडर गैस, सुन लीजिए, सिलेंडर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उनकी चोरी से लेके दवा की कालाबाजारी से लेकर बेड्स जो है फालतू में अपने नाम बुक करा के उस चीज में लगे हुए थे। तो भारतीय जनता अनुराग भदौरिया जी, ये तरीका नहीं होता है किसी भी डिबेट का कि आप कॉन्स्टेंटली बोलते जा रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली बोलते जा रहे हैं। प्लीज अनिला सिंह, रिस्पॉन्ड टू द पॉइंटेड क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड। पूरा कंट्रोल कर लिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, सदस्यों से बात करी, सदस्य बोले नहीं जी बिल्कुल, योगी जी ने जिस तरीके से काम करके दिखाया है, कोरोना को कंट्रोल करके दिखाया है, इससे बेहतर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को नहीं मिल सकता। तो सपा को सफा कर दिया, हो गया। अनुराग भदौरिया जी, don't try to heckle me. Don't try to heckle me. I have already, no, don't try to heckle me, अनुराग भदौरिया जी. You please wait for your turn. आप लगातार बात करते जाते हैं, chaos आप क्रिएट कर देते हैं। लौट रहे थे और सदस्य तैयार नहीं हुए। समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष वगैरह हैं, उनके खिलाफ आप एक्शन ले रहे हो, आप अपने लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हो। तो सीधी सी बात है, जब आपके खुद के कार्यकर्ताओं का फेथ, ट्रस्ट जो है आपकी पार्टी में नहीं रह गया है, तो आप हमसे क्या बोल रहे हो? अब तो सदस्यों ने देख लिया ना कि सबसे बेस्ट लीडर कौन है, लीडर है योगी आदित्यनाथ जी। देखिए ऐसा है कि टेनिस वेनिस खेलने से ना राजनीति नहीं होती है, ट्विटर खेलने से राजनीति नहीं होती है। अगर राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी से सीखिए। अब आप सिंगल पॉइंट एजेंडा है अनुराग भदौरिया जी आपका, कि आप किसी को सुनेंगे नहीं, पेशेंस आप में है नहीं, सुनने की क्षमता आपने रखी नहीं है। सिंगल पॉइंट एजेंडा है आपका। शहजाद, कम इन बिफोर आई गो टू अनुराग भदौरिया फॉर अ काउंटर। देखिए, अनुराग जी कह रहे हैं कि जिला पंचायत के जो चुनाव हुए उसमें जनता वोट करती है, जनता को रोका नहीं जा सकता। तो बिल्कुल अच्छी बात है, असेंबली के भी चुनाव जनता में वोट करेगी, तो जनता को कोई रोक नहीं पाएगा। अनिला सिंह जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, आप जीत जाएंगे असेंबली के चुनाव, इतना रोने से क्या मिलेगा। पर आप ये बताइए कि अगर आपके जिला पंचायत संसद जो अध्यक्ष थे उसमें आपके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचे, और आपने अपने ही जिला पंचायती जिला अध्यक्षों पर क्यों कार्रवाई की? ये इसलिए की क्योंकि
आपको भी पता है कि आप लोगों की जीत ना जिला पंचायत में हुई ना अध्यक्षीय में हुई, और पंचायत के उसमें चुनाव में कितने लोग एक्चुअल टिकट पे लड़ते पार्टी के, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हर पार्टी क्लेम करती है हमने जीत लिया, हमने जीत लिया। जो एक्चुअल चुनाव था वो जिला पंचायती के अध्यक्ष का था, और इसमें आपका सुपड़ा आपके स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी साफ हो गया। इसकी चिंता आपको करनी चाहिए। हाँ, अब मैं जवाब दे दूं। देखिए, मैंने इनसे पूछा, आप जवाब दीजिए अनुराग जी। हाँ, मेरे 2 सवाल थे स्वाति जी। मैंने पूछा, ये बताइए आपके जिला पंचायत सदस्य कितने जीते? सबने अपने सपोर्ट कैंडिडेट लड़ाए थे। बीजेपी ने भी लड़ाया, धूमधाम से लड़ाया, कमेटी के थ्रू उनके कैंडिडेट पास हुए, सब उन्होंने लड़ाए। तो इन्होंने अपने सदस्य की संख्या नहीं बता पाई क्योंकि इनके सदस्य बहुत कम जीते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी के जीते हैं, और समाजवादी पार्टी के सदस्य जीते हैं, तो यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी के सारे बनने चाहिए थे। जब इनके सदस्य हार गए तो इनके मुख्यमंत्री, इनकी पूरी भारतीय जनता पार्टी इसमें लग गई। अगर हम जिला पंचायत सदस्य हार गए, हमारी तो बेइज्जती हो चुकी है। लेकिन हमें यहाँ मार्केटिंग इवेंट करके एक माहौल ऐसा बनाना है जिससे मैसेज चला जाए जनता के अंदर में कि हम जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष जीते। इन्होंने सरकारी संपत्ति का उपयोग किया, इन्होंने कार्यकर्ता के रूप में, डेडिकेट कार्यकर्ता के रूप में डीएमएसपी को अपॉइंट किया। देखिए डीएमएसपी साहब, आप हमारे कार्यकर्ता के रूप में काम कीजिए और शाम दंड भेद, आपको मनी मसल्स पावर का इस्तेमाल कीजिए। मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष चाहिए किसी भी कीमत पे। तो इनके जो डीएमएसपी है कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे, तो जनता ने इनको हराया। सत्ता ने इनके, सत्ता के जो बैठे इनके अधिकारी हैं, उन्होंने इनको जिताया जिला पंचायत के अध्यक्ष। अब सवाल ये उठता है 2022 में फिर जनता चुनेगी, 2022 में जनता द्वारा चुनाव होगा, फिर जनता द्वारा चुनाव, फिर आप हार जाएंगे। नहीं, इतना बड़ा अन्याय क्या शासन में आप वोट नहीं जाएंगे? इसलिए अभी तो चुनाव हो जाने दीजिए, अभी तो 2022 का चुनाव हो जाने दीजिए, इसके पहले कि आप तय करें। अच्छा, चुनाव हो गया, नीला सिंह, चुनाव हो चुका है 2022 का, आप हार गए, चुनाव हो चुका है, नीला सिंह सफा हो चुकी है, और इतना कोई बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। उनके मार्जिनली हमसे थोड़े ज्यादा सदस्य आ गए, क्योंकि ये भ्रम फैलाने में लगे हुए थे, वैक्सीन मत लगाओ, बीजेपी की वैक्सीन है, नपुंसक हो जाओगे, मर जाओगे, तुम्हारे हाथ पैर चलने बंद हो जाएंगे। अच्छा, मैंने बताया ना, जितने गलत काम हो सकते थे कोरोना में, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे, काला बाजारी में लगे हुए, ऑक्सीजन की सिलेंडर जो है गायब करवा दो, काला बाजारी करवा दो। कुछ 2 पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछे अनुराग भदौरिया ने, उस पर आप अपना स्पष्टीकरण जरूर दें, जो पॉइंटेड क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। ठीक है, अनिला सिंह, ही इज सेइंग मनी पावर एंड मसल पावर वाज यूज्ड टू थ्रेटन द मेंबर्स, ताकि वो आपके पक्ष में वोट करें, आपको अध्यक्षी का चुनाव जिताया जाए। ये इनके आरोप है। स्पेसिफिक पॉइंट्स पे जवाब। If he has got some sort of evidence about money power, about muscle power, then he should show right now on your channel. He should give the evidence. And if he doesn't have any evidence, then he should not. He should. Yes, of course. You should show. दिखाइए कहाँ पैसा दिया गया, दिखाइए कहाँ पैसा दिया गया, दिखाइए पैसा कहाँ दिया गया, दिखाइए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहाँ पर किडनैपिंग कर ली है, दिखाइए कहाँ पे किडनैपिंग हो गई और कहाँ पैसा चला, दिखाइए। झूठ, इसके अलावा कुछ काम नहीं समाजवादी पार्टी को। क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? मैं सवाल पूछ सकता हूँ अनुराग जी? ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये देखिए, एक सवाल शहजाद की तरफ से भी आ रहा है। किडनैपिंग हो रही है, ये देखिए मसल पावर कहाँ दिखाई जा रही है, और मैं डीएम हाथ पर तोड़े जा रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? ये देखिए बोल रहे हैं, ये देखिए डीएम साहब क्या कर रहे हैं, देखिए। डीएम साहब मत दिखाइए, अरे तो किसको दिखाइए? ये आपके टाइम पे होता था, अधिकारी जो है अरे आपने कहा ना किडनैपिंग का प्रूफ मांग रही है, कह रही है अगर पैसे बांटे गए तो उसका प्रूफ दीजिए। हाथ पैर तोड़ने के दिखा दीजिए, पैसा दिखा दीजिए, झूठ बोलते हैं आप। क्या बात करें, चुनाव आयोग में रिपोर्ट की है। अनुराग जी, एक सवाल शहजाद भी पूछना चाह रहे हैं आपसे। ईवीएम की भी रिपोर्ट करते हैं शहजाद जी। ठीक है, एक सेकंड, बिफोर आई रैप अप, एक सवाल शहजाद भी आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो भी ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। हाँ शहजाद, गो है। देखिए, बड़े अजीबोगरीब बात है। अनुराग जी कह रहे कि इनके सदस्य चुन कर आए, पर इनके सदस्य टिकाऊ नहीं बिकाऊ है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पैसा दिखाया तो ये बिक गए, तो ये तो और भी बड़ी बात है। समाजवादी पार्टी के नेता इतने बिकाऊ है। पर बहरहाल अगर आपके पास किडनैपिंग का प्रूफ है तो अनुराग जी, मैं आपको ये आग्रह करूंगा, टाइम्स नाउ का स्टूडियो अभी तुरंत छोड़िए और आप हम तो जवाब डीएम के पास जाते हैं, शिकायत संक्षिप्त में दीजिएगा। मुझे तीसरी डिबेट भी करनी है, संक्षिप्त में। तांडव किया है
वो तांडव अगर आप आंखों से देख लोगे तो आप उत्तर प्रदेश आना हिंदू बंद कर शब्द दोगे। का इस्तेमाल जो तांडव तांडव या जैसे DMH आपके पास इतना एविडेंस है, आप घसीटिए कोर्ट में। यहाँ पे धमकाया डराया गया। आपके पास इतना एविडेंस है अनुराग भदौरिया जी, आप एक एक शख्स को कोर्ट में घसीटिए। आपको जुडिशरी पर तो भरोसा है ना, एक एक शख्स को आप कोर्ट में घसीटिए, इनके खिलाफ केस फाइल कीजिए और आप लीगल रूट लीजिए। ठीक है अनुराग भदौरिया, परेशान कोई नहीं है। मैं तो आपको कह रही हूँ, इतना एविडेंस आप लेकर के घूम रहे हैं, आप उसका सही इस्तेमाल कीजिए। थैंक यू वेरी मच अनुराग भदौरिया जी, शहजाद पूनावाला एंड अनिला सिंह फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द ब्रॉडकास्ट ऑन दिस डिबेट।